नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं पिछले 16 वर्षों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल। देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति सर्वाइकल से पीड़ित है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफ स्टाइल। हमारे बैठने का तरीका ठीक नहीं है, हमारा काम करने का तरीका ठीक नहीं है, हम ठीक प्रकार से नहीं सोते हैं, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, जिस बिस्तर पर हम सोते हैं वो हमारा ठीक नहीं है, जो पिल्लो तकिया यूज करते हैं वो हमारा ठीक नहीं है, हम सिर के नीचे इस प्रकार से हाथ लगाकर सोते हैं जो सर्वाइकल होने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। हम कंप्यूटर लैपटॉप पर वर्क करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पर वर्क करते देखा जाता है कि 12 से 14 घंटे हम लगातार काम करते हैं, जिसके कारण से हमें सर्वाइकल जैसी समस्या से सामना करना पड़ता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से क्यों होता है सर्वाइकल, अगर सर्वाइकल आपको हो गया है तो आप खुद कैसे पहचाने और कौन कौन सी छोटी एक्सरसाइज से आप अपने सर्वाइकल को खुद ठीक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए लाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आइए जानते हैं क्यों होता है सर्वाइकल। जैसा मैंने बताया, हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता, इसलिए हमें सर्वाइकल होता है। अगर हम कंप्यूटर लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो हमारा पोस्चर ठीक होना चाहिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये आगे ना झुके। जब भी हम लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर वर्क करते देखते हैं, घरों में पलंग पर बैठकर करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आप अपना काम करते हैं तो आपको टेबल और चेयर पर ही होना चाहिए और आपकी स्पाइन सीधी रहे। और अगर मान लीजिए आपको 10-12 घंटे काम करना है तो आप रेगुलर मत करो। आपने 1-1.5 घंटे काम किया, उसके बाद थोड़ा सा आपको 1-2 चक्कर लगा लेने चाहिए और बीच बीच में अपने आप को इस प्रकार से रिलैक्स कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी स्पाइन पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा और आपको सर्वाइकल भी नहीं होने वाला। आज देखा जाता है बहुत ज्यादा फोन यूज हो रहा है, हम फोन पे इस प्रकार से हमने गर्दन में लगाया और हमने ड्राइव करनी शुरू कर देते हैं। आप बाइक चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कान के नीचे इस प्रकार से लगाया, कंधे से यहाँ बीच में फोन फंसाया और आप बहुत लंबे चले जाते हैं। तो ये तरीका आपका गलत है। अगर जिनकी फोन पर ज्यादा बातें होती हैं तो या तो वो हैंड फ्री करके करें या लीड का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको सर्वाइकल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं तो कभी भी आप बेड पर बैठकर ना पढ़ें, आप टेबल पर, चेयर पर बैठकर ही पढ़ें, जो कि सर्वाइकल होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। घरों में देखा जाता है आजकल के बच्चे लेटकर पढ़ते हैं, तो जरा जरा से बच्चों को, हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मुझे सर्वाइकल हो गया है और उम्र पूछते हैं तो पता चलती है कि 14 साल ही उम्र है। तो अगर पोस्चर ठीक नहीं होगा तो हमें सर्वाइकल होगा ही होगा। बाइक पर देखा जाता है हेलमेट यूज करते हैं, बहुत भारी होता है, जिसके कारण से सर्वाइकल हो सकता है। जो लोग सिर पर वजन रखकर काम करते हैं, कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है जिनको वजन उठाना पड़ता है, उनको सर्वाइकल हो सकता है। देखा जाता है जो युवा वर्ग है वो जिम जाता है, वेट लिफ्टिंग करते हैं इस प्रकार से कि उनको सर्वाइकल हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सर्वाइकल ना हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सिर के नीचे कभी भी इस प्रकार से हाथ लगाकर नहीं सोना चाहिए, इस प्रकार से नहीं सोना चाहिए। अगर किसी को सर्वाइकल हो गया है तो एक अलग से तकिया आता है सर्वाइकल के लिए, आप वो यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो पॉइंट, अगर किसी को सर्वाइकल हो गया है तो आप खुद कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने घर पर ठीक कर सकते हैं, बिना किसी दवाई के ठीक कर सकते हैं। और जिसको सर्वाइकल बढ़ गया होता है तो उसको चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, कई बार तो व्यक्ति चक्कर खाकर गिर जाता है, गर्दन स्टिफ हो जाती है, गर्दन जकड़ जाती है, कई बार तो गर्दन हिलाना भी मुश्किल होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं या तो पेन किलर दे दी जाती है या कॉलर लगाने के लिए सलाह दी जाती है और व्यक्ति बड़ा परेशान होता है, पेन किलर खाता है, जब तक उसका असर रहता है तो ठीक है, जैसे ही दवाई का असर खत्म दर्द शुरू, जॉब पर नहीं जा पाता, काम कोई नहीं कर पाता
और व्यक्ति इतना दुखी हो चुका होता है, ना उसको लेटने से आराम मिल पा रहा है, ना उसको बैठने से आराम मिल पा रहा है। अगर वो सिकाई करता है तो थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ जरूर हो जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी पूरी गर्दन जकड़ चुकी है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रही है और हाथ इतने ज्यादा सुन्न हो जाते हैं, कई बार तो व्यक्ति लिख भी नहीं पाता, हाथ से पेन तक छूट जाता है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आज मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट, छोटी छोटी एक्सरसाइज सिखाने वाला हूं, जिससे आप सर्वाइकल की समस्या को खुद अपने घर पर ठीक कर सकेंगे। आइए देखते हैं। अभी आपने देखा, मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि सर्वाइकल हो गया है। अगर किसी को सर्वाइकल हो गया है तो पेशेंट को कुर्सी पर बिठाना होता है, थोड़ा सा पाउडर लेना है, नॉर्मल पाउडर है, टैल्कम पाउडर, और कान के नीचे यहाँ देखेंगे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ थोड़ा सा पाउडर इस प्रकार से लगाना है और थोड़ा सा इस इधर की तरफ, दोनों तरफ पाउडर लगाया और देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम इधर काउंट करना है। ऐसे ही राइट साइड, पहले लेफ्ट ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये करने के बाद अपनी उंगली को इस प्रकार से करना है, अंगूठे और अंगूठे के साथ वाली उंगली को इस प्रकार से दोनों को करना है और इसके बाद हमें क्लॉकवाइज करना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया जब सर्वाइकल होता है तो हाथों में सुन्नपन हो जाता है, तो वो ठीक करने के लिए जैसे हम ये पॉइंट करेंगे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। करते के साथ ही तुरंत ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हल्का हो गया शरीर, दर्द भी नहीं है। पूरी बैक को करना है क्लॉकवाइज इस प्रकार से, सिर पर हाथ रख सकते हैं जिससे कि सिर हिले ना, क्योंकि जब भी सर्वाइकल होगा तो बैक का ये सारा एरिया प्रभावित होता है, पूरा शोल्डर ब्लेड जकड़ जाता है एक तरीके से। कोहनी तक कर सकते हैं। इस प्रकार से करना है। फिर देखेंगे यहां पर थोड़ा सा पाउडर लगाना है गर्दन के पीछे वाले पॉइंट्स पर। यहां देखेंगे जिसको सर्वाइकल होगा ये वाला भाग बहुत सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। यहां पे देखेंगे तो पता चलता है एक हड्डी है, उस हड्डी के पास हमें ये ट्रीटमेंट देना है, ये पॉइंट प्रेस करना है। पाउडर लगाया, हल्का सा यहां पे अपने अंगूठों से रब करना है, घिसाई करनी है। जब भी सर्वाइकल होता है ये हिस्सा सख्त हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, इंटरनल स्वेलिंग हो जाती है, तो ये पॉइंट करने से वो तुरंत खत्म हो जाएगी और इमीडिएटली यहाँ से जैसे ब्लड का फ्लो तेज होगा तो सर्वाइकल में बहुत आराम मिलता है। अपने अंगूठों से इस प्रकार से अच्छे से प्रेस करना है। इस प्रकार से किया। फिर ये गर्दन सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा सख्त होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार, तो इसको रिलैक्स करने के लिए हमें अपने हाथ का सहारा लेना है। ये वाला जो भाग है हमें इससे इस एरिया की घिसाई करनी है। पाउडर लगाया थोड़ा सा और इस प्रकार से हमें अच्छे से घिसाई करनी है। दूसरी तरफ करेंगे तो अपना हाथ बदल सकते हैं इस प्रकार से। प्रकार से किया। जब सर्वाइकल हो जाता है तो हाथ भी सुन्न होता है, तो अपने हाथ की मुट्ठी बनानी है इस प्रकार से और धीरे धीरे इस प्रकार से हाथ पे प्रेशर देते हुए हल्का सा मुक्का जैसा मारना है। 5-6 बार ऐसा करेंगे तो हाथ में जो भी स्टिफनेस हुई है, नर्व में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो फ्लो होने के कारण से ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही तेज होगा तो हाथों का सुन्नपन खत्म हो जाता है। इस प्रकार से ये करना है।
दोस्तों अभी आपने देखा न्यूरोथेरेपी के कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो सर्वाइकल जैसी दिक्कत को भी ठीक कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइज जो आप खुद कर सकते हैं। देखेंगे वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, बिना किसी की मदद से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सर्वाइकल जिसको भी होगा सबसे पहले नेक वाला एरिया प्रभावित होता है, तो उसको कैसे रिलैक्स करें वो देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी गर्दन को इस प्रकार से घुमाना है, और देखेंगे ध्यान से गर्दन को पूरा कभी नहीं घुमाना होता, इस प्रकार से। अगर हम इस प्रकार से करेंगे, बहुत से पेशेंट गलती करते हैं, उनको गर्दन घुमाना है ये तो पता है, लेकिन कैसे घुमाना है ये नहीं पता। जैसे वो ये एक्सरसाइज करते हैं उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान से देखें किस प्रकार से करें। यहां से घुमाना शुरू किया और यहां तक लाए, और यहीं से फिर ये वापस लाए, इस प्रकार से लाए और इस प्रकार से लाए। इस प्रकार से ही करना है, पूरा नहीं घुमाना, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। उसके बाद अपने सिर को अपने कंधे पर लगाने का प्रयास। इस प्रकार से शुरू में 8 से 10 बार करेंगे, उसके बाद बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अपने चिन को अपने कंधे पे लगाने का प्रयास। इससे जो गर्दन की स्टीफनेस है वो तुरंत खत्म हो जाती है। ये करने के बाद फिर देखेंगे अपने दोनों हाथों को कंधों पर इस प्रकार से रखना है, और इस प्रकार से आगे से कोहनियां मिलनी चाहिए, इस प्रकार से मिले, दोनों दिशाओं में करनी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से धीरे धीरे ऐसे ही वापस आगे आके दोनों जुड़े, पीछे जाके खुले और आगे जाके जुड़े, इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद दोनों हाथ सीधे रखने और एक हाथ से दूसरे हाथ को प्रेशर देना है। कोहनी बिल्कुल सीधी रहेंगी, कोहनी मुड़े ना, इसका ध्यान रखें। इस प्रकार से जब सर्वाइकल होता है तो हाथों पे प्रेशर आता है, हाथों में सुनपन आता है, तो ये करने से तुरंत सुनपन खत्म हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और सर्वाइकल में तुरंत आराम मिलता है। इस प्रकार से इन उंगलियों से दूसरी उंगलियों को प्रेशर, इस प्रकार से, इस प्रकार से हाथों पे जो प्रेशर आया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और देखेंगे अपने दोनों हाथ इस प्रकार से रखने और ये अपने चिन के पास, ये हाथ इस प्रकार से रखने और हाथों से प्रेशर देना है ऊपर की ओर। गर्दन जहां पर है वो वहीं पर रहेगी, इस प्रकार से ऐसे लगे कि हमें ऊपर से कोई दबा रहा है और हाथों से हमें ऊपर धकेलना है। इस प्रकार से करना है। और देखेंगे कोई भी दीवार का सहारा लेंगे, इस प्रकार से हाथों को थोड़ा गैप से रखना है और आगे की ओर जैसे हम पुश मारते हैं, इससे क्या है, जो शोल्डर ब्लेड पे स्टीफनेस बन गई है, जकड़न जैसी महसूस हो रही है, तुरंत आराम मिलेगा। शुरू में 8 से 10 बार तक ही करें, ज्यादा ना करें, धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये क्रियाएं करनी है। दोस्तों अभी आपने देखा छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइज जो सर्वाइकल जैसी दिक्कत को भी, चाहे सर्वाइकल कितने भी दिनों से है, चाहे आपका सर्वाइकल कितना भी बढ़ क्यों ना गया हो, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे आप महिला हैं या पुरुष, हर कोई व्यक्ति इन एक्सरसाइजों के द्वारा, इन क्रियाओं के द्वारा सर्वाइकल जैसी दिक्कतों को भी ठीक कर सकते हैं। जिनको भी सर्वाइकल हुआ है उनको अपना पोस्चर ठीक रखना है। सबसे पहली बात, अगर आप सिर के नीचे हाथ लगाकर सोते हैं तो आप वो आदत छोड़ दें। अगर आप कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर वर्क करते हैं तो अपनी स्पाइन को सीधा रखें, ये आप ध्यान रखें। फोन पर बात करते समय या तो फोन को कम यूज करें या तरीका बदल दें। जैसे मैंने बताया तो हैंड फ्री करके बात करें, या स्पीकर पर बात करें, या लीड या ब्लूटूथ के द्वारा आप बात करें। ये सब चीजें आप ध्यान में करेंगे तो आपको सर्वाइकल या तो होगा ही नहीं, हो गया है और आदत बदल दी है तो ठीक हो जाएगा। अगर जिसको सर्वाइकल है उसको गर्दन में दर्द है तो हल्की सी सिकाई कर सकते हैं।
गर्म कर सकते हैं या गर्म ठंडा करके दोनों कर सकते हैं। एक बार गर्म की सिकाई की, फिर ठंडे की, फिर गर्म की, फिर ठंडे की। ऐसा बारी बारी से करेंगे तो आपको सर्वाइकल में जरूर आराम मिलेगा। जिनको सर्वाइकल है उनको कुछ दिन खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना, नींबू, अचार, दही ऐसी चीजें नहीं खानी, क्योंकि उससे स्टिफनेस बढ़ जाएगी, जकड़न बढ़ जाएगी, जिससे आपको सर्वाइकल ठीक करने में समस्या हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं। उसी आधार पर हम वीडियो किस पर बनानी चाहिए इसका चुनाव करते हैं। धन्यवाद।